है दोस्तों, आज वीडियो में हम इंडिया का जो 2023 फर्स्ट का जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज का जो पार्ट रहेगा इस पे सिर्फ हम वोकैबुलरी पे ही फोकस करेंगे। मींस कि हम जो ग्रामर वाला पोर्शन होगा उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ हम वोकैबुलरी पे फोकस करें। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये सिनोनिम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सिनोनिम में तो देखो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई वर्ड पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव में ही होगा। अगर वो वर्ड नेगेटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव में ही होगा। तो यानी पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव का आंसर नेगेटिव, इसी को हम सिनोनिम बोलते हैं। सिनोनिम मींस सेम। अब पहला जो क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफर अ लॉट। इसका मतलब एक तो वर्ड यहाँ पैंडेमिक है जो एक नेगेटिव वर्ड है, सफर भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसका मतलब जो ये वर्ड होगा इंडिजेंट, इंडिजेंट, ये भी एक नेगेटिव वर्ड होगा। तो हमें इसका क्या निकालना है, इसका नेगेटिव में आंसर निकालना है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे ओपुलेंट का मतलब होता है रिच, मतलब जिसको हम एफिलेंट भी बोल देते हैं। और प्रॉस्परस का मतलब भी रिच ही हो गया, जो हैप्पी होते हैं रिच होते हैं, प्रॉस्परस कंट्री जैसे बोल देते हैं। तो दो वर्ड तो हमने एलिमिनेट कर दिए बिकॉज ये दो इसके आंसर नहीं बनेंगे। अब देखो सॉल्वेंट का मतलब एक तो जो वाटर वाला सॉल्वेंट होता है सोल्यूटेंट सॉल्वेंट, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और सेकंड जो सॉल्वेंट होता है वो एक पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ही नॉटी मतलब हॉटी टाइप का पर्सन होता है, उसको बोलते हैं। तो ये अगेन ये वर्ड नेगेटिव तो है लेकिन इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। इट मीन्स जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इंडिजेंट का मतलब होगा वेरी पुअर, है ना। और जो लोग बहुत ही पुअर या जिसको हम पुअर टाइप का बोलते हैं उसमें एक टर्म और यूज करते हैं हम, पेनोरिक। तो पेनोरिक और पेनोरिज्म भी इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है। आई होप आपको पहले का आंसर पता लगा कि कैसे हम एलिमिनेट करके आंसर को निकालते हैं। The next question is, the question says, she had no idea what made him angry in a minute or joyful in the next. अब यहाँ पर हम देखेंगे दो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है। एक देखो, एक बार तो गुस्सा हो जाता है पर्सन और नेक्स्ट मिनट में ही वो क्या हो जाता है, कुछ तो ये वर्ड है। अब ये दोबारा गुस्सा तो नहीं होगा, इट मीन्स गुस्सा होना नेगेटिव बात है, लेकिन ये जो वर्ड होगा इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग। तो वी कैन सिंपली से दैट जोवियल का मतलब कुछ पॉजिटिव होगा। अब ये अग्रीव्ड मतलब ग्रीव आ रहा है यहाँ पर, तो अग्रीव तो नेगेटिव वर्ड हो गया, इसको एलिमिनेट कर दो। मैलेंकलिक, मैलेंकलिक वर्ड भी नेगेटिव वर्ड होता है जिसको हम सैडनेस बोलते हैं, बहुत ही उदास हो जाना, डिसअपॉइंटेड हो जाना टाइप का होता है ये। डोलफुल भी सेम एग्जैक्टली वही बोलते हैं, भी नेगेटिव वर्ड होता है। तो इट मीन्स कि जो फर्स्ट थ्री वर्ड है ये नेगेटिव है और हमें तो क्या चाहिए यहाँ पर, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो मिर्थफुल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इट मीन्स जो मिर्थफुल का मतलब होगा वो बहुत ही खुश मिजाज पर्सन होगा, जिसको हम कुछ चेयरफुल भी बोल सकते हैं और जिसको हम बहुत ही एक्सटेटिक काइंड ऑफ पर्सन बोल देते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। इट इज शेयर लीनियंसी टू ड्राइव अ कार इन दिस फ्रॉस्टी वेदर। अब देखो फ्रॉस्टी वेदर है, तो फ्रॉस्टी वेदर में गाड़ी चलाना अच्छी बात तो नहीं है। मतलब वो बंदा जो चला रहा है तो बहुत ही कुछ तो नेगेटिव बात हो रही थी। लुनेंसी का मतलब होता है कि वर्ड नेगेटिव है ये। इट मीन्स द आंसर विल बी नेगेटिव, इनमें से देखना हमने। अब जो प्रूडेंस होता है ये तो पॉजिटिव वर्ड होता है। इसका मीनिंग जो होता है ना, प्रूडेंस का मतलब होता है कुछ श्रूड बोल सकते हैं जिसको हम। देखो श्रूड कैसे पर्सन होता है, बहुत ही जुडिशियस काइंड ऑफ पर्सन होता है, बहुत ही तेज दिमाग का जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं हम श्रूड काइंड ऑफ पर्सन या प्रूडेंस, यानी द पर्सन हु थिंक्स अबाउट द फ्यूचर। इन सिंपल टर्म हम ये बोल सकते हैं। अब नॉर्मलेंसी का मतलब होता है कि नॉर्मल की बात हो रही है, अगेन ये वर्ड इसका आंसर नहीं होगा। अब देखो सैनिटी का मतलब होता है जो अपने पूरे सेंस में रहता है, यानी होश और हवास में रहता है। अगेन इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, इट हैज ऑल्सो पॉजिटिव मीनिंग। तो द आंसर विल बी इनसैनिटी। एलिमिनेशन मेथड से हमने इसका आंसर निकाला। तो इनसैनिटी का मतलब होता है कुछ पागलपन, और ल्यूनेंसी मतलब कुछ पागलपन होता है। या इसको एक वर्ड आपने सुना होगा, ल्यूनेटिक। तो ल्यूनेटिक का मतलब होता है जो पागल है ना। द पोइट लवर इन ल्यूनेटिक, बहुत ही फेमस एक सोनेट लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब देखो ये वर्ड लिखा है कि द ऑपरेशन ऑन अ चाइल्ड विद कैंसर नीड्स मेटिकुलेशन प्लानिंग एंड टीम वर्क। देखो प्लानिंग और टीम वर्क है। अब कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है तो कोई मजाक की बात थोड़ी है। इसका मतलब हो रहा है कि ये जो वर्ड है ये पॉजिटिव का सेंस निकाल रहा है, मेटिकुलसली हमें काम करना पड़ेगा, मीन्स पॉजिटिव वर्ड है। अब देखो प्लेफुल वर्ड कोई मजा मतलब, ये तो प्लेफुल मतलब खुश मिजाज तरीके से, तो नेगेटिव वर्ड हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। लॉन्ग तो होगा नहीं, लॉन्ग होगा तो काम खराब हो जाएगा, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। अब स्ट्रॉन्ग प्लानिंग थोड़ी होती है, तो प्लानिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, टीम वर्क भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो क्या होता है, स्क्रूपुलस होता है। तो इसका मतलब मिटिकुलस का मतलब स्क्रूपुलस हो रहा है। अब देखो हम इसमें ओएस लगा रहे हैं, एडजेक्टिव है, ओएस लगा रहे हैं एडजेक्टिव है, तो वो भी बन सकता है, बट हम हर बार इसको नहीं लगाएंगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड द सेकंड इज दैट कि जो मिटिकुलस हो गया स्क्रूपुलस होगा, इसका मतलब होता है बहुत ही केयरफुल, जिसको हम एक वर्ड और बोलते हैं डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत ही केयरफुल। ठीक है जी, तो इसका मतलब हो गया केयरफुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द थ्रिल ओवर स्पीडिंग, तो वो ओवर स्पीडिंग की बात कर रहा है ये, ऑफ द व्हीकल कैन बी एक्सिलरेटिंग। तो थ्रिल मतलब बहुत ही एक्साइटिंग हो जाएगी वो, ये तो नाम से ही पता लग रहा है।
बट इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू टेक कॉन्सिक्वेंसेज लाइटली। तो यानी ये जो वर्ड है एक्सिलरेटिंग का मतलब हमड्रम तो बहुत ही बोरिंग होता है, हमड्रम का मतलब होता है बहुत ही बोरिंग। और एजिटेटिंग तो बता गया नेगेटिव वर्ड हो गया तो इसका आंसर नहीं बनेगा। ड्रीरी का मतलब होता है बहुत ही मेलेंकली, कभी हमने एक वर्ड किया था बहुत ही मेलेंकली टाइप का होता है, बहुत ही सैडनेस टाइप का होता है ना। और तो ये क्या हो गया, एक्साइटिंग हो जाएगा। अगेन फिर से टिंग लग रहा है यहाँ पर, यहाँ भी टिंग लग रहा है तो टिंग टिंग से मैच कर सकते हैं। मीन्स की ये टिंग टिंग है, ये नाउन होता है तो इसमें मैच करते हैं, ऑल्दो ये हर बार मैच नहीं करेगा, जो गलत बात है, मगर हर बार करेंगे तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे रिडेम्पशन लिखा हुआ है। अब देखो अगेन यहाँ पे जो रिडेम्पशन है ये नाउन है, क्योंकि TI1 आ गया। द रिडेम्पशन विल नाउ डिपेंड ऑन हिज न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिवनेस। द फर्स्ट थिंग इज दैट इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है सबको इंक्लूड करना, सबका सबका साथ सबका विकास, इंक्लूड करना सबको। अब देखो यहाँ पर जो वर्ड है, ये जो वर्ड बनेगा रिडेम्पशन का, इसको हम ऐसे एज सच कुछ देख नहीं सकते कि पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो इसका हमें मीनिंग ही याद करना पड़ेगा। रिडेम्पशन मीन्स रिट्रीवल, है ना, जिसको हम एक टर्म और बोल देते हैं विंडिकेशन। एक टर्म इसमें और बोल देते हैं विंडिकेशन। देखो विंडिकेशन बोल रहे हैं हम, एक विंडिक्टिव होता है। तो विंडिक्टिव जब अगर ये बनेगा तो विंडिक्टिव एक नेगेटिव वर्ड होगा। विंडिक्टिव का मतलब कुछ बोलते हैं ना, कुछ हेट्रेड टाइप का होता है, कुछ ये नेगेटिव मीनिंग होता है विंडिक्टिव, मतलब बहुत ही विंडिक्टिव मेलिशियस टाइप का। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नो इन द कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है एक देखो एक इडियम भी बनते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कंटेंशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। बोन ऑफ कंटेंशन को हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोल देते हैं, तो यानी दोनों का मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। अब देखो कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, वो टाइटल के लिए डिस्प्यूट तो नहीं कर रहे हैं, टाइटल के लिए वो एग्रीमेंट भी नहीं कर रहे हैं। अमिएकेबल मतलब फ्रेंडली होता है, तो फ्रेंडली भी नहीं होंगे, वो फ्रेंडली बिहेवियर तो है ही नहीं उनका। तो क्या कर रहे हैं, चांस ऑफ विनिंग है यहाँ पर। एक्चुअल में कंटेंशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। ये मैं डिसएग्रीमेंट लिख देता हूँ, ये इसका मीनिंग होगा। बट इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका जो सेंस बनेगा वो बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है पैराफर्निलिया। देखो पैरा जब भी आएगा तो पैरा का मतलब कुछ एक्स्ट्रा होता है, जैसे आपने पैराफ्रेज सुना होगा, पैराग्राफ सुना होगा, एक्स्ट्रा की बात करता है। तो ऑल माई फिशिंग पैराफर्निलिया इज इन द कार, तो यानी कुछ एक्स्ट्रा की बात करता है। एक्स्ट्रा जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेसरीज हो जाएगा। बॉक्स नहीं होगा, फ्यूल नहीं होगा, फूड नहीं होगा, एक्सेसरीज हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा चीजें होती है। द पब्लिक वॉज इन एस्टोनिशमेंट, हमें इसका मीनिंग नहीं पता, बाई चांस एंड टू का सडन जंप फ्रॉम द ब्रिज। देखो लोगों ने, ये ब्रिज है, ब्रिज से लोग अगर नीचे कूद गए हैं तो कुछ तो बात हुई है ना, ये एस्टोनिशमेंट कुछ इस तरह से है कि कुछ तो नेगेटिविटी है इसमें। एंटिसिपेशन नहीं होगा, एंटिसिपेट नहीं कर रहे वो, हरिडली हो सकता है। कामनेस भी नहीं होगा क्योंकि शांत है तो कूदेंगे कैसे, ये दो वर्ड तो इसके निकल गए। अब वंडरमेंट होगा, या तो लोग हैरान हो गए थे, या हरिडली लोग जल्दी से भी कूद सकते हैं इससे भी। तो जो एस्टोनिशमेंट का जो आंसर बनेगा ना, वंडरमेंट बनेगा, मतलब बहुत ही हैरान होकर, जिसको हम स्टाउंडिंग भी बोलते हैं, है ना, बहुत ही वंडरफुल हो जाए, मतलब हैरान होना चाहिए। अब ये देखा ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वैसे जो है ये एक जेरन है, ये नाउन का काम कर रहा है। ड्रिंकिंग इन ऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लेकर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, मतलब ये जो वर्ड है ना ये नेगेटिव वर्ड है। अब इसका मतलब क्या करें, टेम्परेट जो वर्ड है पॉजिटिव वर्ड है, मॉडरेट वर्ड पॉजिटिव है, रेगुलर वर्ड भी पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट मतलब कुछ इन एक्सेस में जो हम चीजें करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं एक्सेस में। तो एक्सेस का मतलब होता है कि जो ज्यादा हम किसी चीज को यूज करते हैं, तो उसकी बात हो रही है। आई होप आपको सिनोनिम के क्वेश्चन समझ आए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये हम PQRS के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, किसी और दिन किसको करेंगे, एंटोनिम्स पे आते हैं। एंटोनिम्स के क्वेश्चन बोल रहे हैं 45। देखो 45 का मतलब होता है द पेरेंटल सपोर्ट कैन बी 45 चाइल्ड्स लर्निंग। तो यानी ये वर्ड पॉजिटिव है क्योंकि चाइल्ड की लर्निंग की बात कर रहा है ना, पेरेंट की सपोर्ट, पेरेंटल सपोर्ट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये, अब पॉजिटिव वर्ड है तो नेगेटिव आंसर देखना पड़ेगा, लेकिन अगर नेगेटिव वर्ड होगा तो पॉजिटिव आंसर देखना पड़ेगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी 45 वर्ड पॉजिटिव है, इसका जो मीनिंग होगा नेगेटिव होगा। एनकरेज पॉजिटिव वर्ड होता है, स्ट्रेंथन जो होगा ये भी पॉजिटिव वर्ड है। ये ब्रेस वर्ड को हम यूज नहीं करेंगे तो वीकन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डैजलिंग। देखो ये डैजलिंग जो वर्ड है अगेन पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, तो नाउ वी कैन हैव अनदर डैजलिंग थॉट एज एन आउटकम ऑफ ब्रिलियंट रिसर्च। ये ब्रिलियंट रिसर्च हो रहा है तो ये डैजलिंग थॉट हो रहा है, तो पॉजिटिव है ये। अब स्प्लेंडेड भी पॉजिटिव वर्ड हो गया, और फुलजेंट भी, मतलब डैजलिंग और फुलजेंट भी वही होता है। फुलजेंट मतलब जो बहुत ही होता है ना, डैजलिंग साउंड हो रहा है बहुत ही, जैसे हम पटाखे वगैरह चलाते हैं जो बारूद होते हैं तो उसमें फुलजेंट टाइप का निकलता है। मर्की ग्लूमनेस होता है, तो मर्की का मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। डेजिंग का मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मर्की आ जाएगा, है ना। मर्की, मर्की का मतलब होता है वेग,
वेग का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर, जिसको एक टर्म और बोल देते हैं हम डब्ल्यूएस। तो डब्ल्यूएस का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर। 33 पे चलते हैं। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, द ग्रुप हेल्ड सम कैलेंडरस्टाइन। कैलेंडरस्टाइन का मतलब मीटिंग की उन्होंने। अब ये मीटिंग जो थी उनकी, हो सकता है वो सीक्रेट मीटिंग रही हो। अगर सीक्रेट है तो ये कोवर्ट का मतलब भी सीक्रेट होता है, और ये स्नीकी का मतलब भी सीक्रेट होता है। तीनों वर्ड सेम मीनिंग निकाले तो तीनों तो इसका आंसर नहीं होगा, तो पब्लिक हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा सीक्रेट, है ना, जिसको हम कोवर्ट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो, ब्लीक है आ रहा है यहाँ पर, पहले इससे मीनिंग समझते हैं। इन द विंटर द कंट्री साइड व्यू इज ब्लीक। देखो विंटर के टाइम पे जो कंट्री साइड व्यू होता है ना, एक्चुअल में वो ब्लीक हो जाता है। ब्लीक एक नेगेटिव वर्ड होगा फिर। एंड द हाउस इज ड्राफ्टी। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लीक जो होगा नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब जो डेजोलेट है नेगेटिव है, वेयर भी नेगेटिव हो जाएगा, वर्डन भी नेगेटिव वर्ड है, तो इसका चीयरफुल हो जाएगा। तो ब्लीक बोलते हैं बहुत ही, बोलते हैं ना ब्लीक हाउस, जैसे एक मैंने नॉवल पढ़ी थी चार्ल्स डिकेंस की, तो ब्लीक का मतलब होता है कि जो बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना मोनोटोनस टाइप का हो जाता है, नेगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट आते हैं एमिड, सॉरी कोमोशन। कोमोशन, एमिड कोमोशन दैट लीडर एंड हिज सपोर्टर रिमेन पैसिव। तो कोमोशन हो रहा है मींस, अब पता नहीं लग रहा है इसका मीनिंग क्या हो रहा है, पर ये देखते हैं क्वाइटिट्यूड लिखा है, अप्रोरस लिखा है, टेम्पेस्ट लिखा है, स्टिर लिखा है। तीनों का मतलब देखो एक बार, तीनों का मतलब सेम आ रहा है लगभग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। तो कोमोशन का मतलब होता है बहुत ही हल्ला गुल्ला होना, या इसको एक टर्म और बोल सकते हैं बहुत ही थियोस होना। ठीक है, वो बोलेंगे। तो इसका जो होगा क्वाइटेडनेस, मतलब ये क्वाइट्यूड क्या बोल रहा है, ये क्वाइटनेस की बात कर, है ना। 36 पे चलेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ही हैड ऑडेसिटी टू ब्लेम हिम। अब देखो ऑडेसिटी मतलब पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि वो ब्लेम कर रहा है, नेगेटिव आंसर निकालेंगे। बोल्डनेस, इसका मीनिंग सेम बन जाता है, ऑडेसिटी का मतलब विगर भी सेम होता है। और पोलाइटनेस जो होगा, ये क्या बनता है, बहुत ही पोलाइटली बात करना। और ये टर्मिडिटी जो होता है, डरपोकपन होता है, तो इसका आंसर टर्मिडिटी, पोलाइटनेस नहीं। 37 पे चलते हैं। 37 का मतलब होता है अबेटमेंट, लिखा है यहाँ पर। दे दे आर मेकिंग प्लान्स फॉर अबेटमेंट ऑफ द न्यूसेंस विद इन द स्पेसिफिक टाइम। मतलब कुछ तो नेगेटिव वर्ड है ये, तो अबेटमेंट एक पॉजिटिव वर्ड होगा। तो ये पॉजिटिव होगा, तो सबसाइड जो हो, ये सबसाइड है, ईव है, एक्यूमुलेशन की पॉजिटिव वर्ड हो रहा है अगेन। मिटिगेशन, है ना, सबसाइड डिक्रीज करना है किसी चीज को, ईद करना। देखो दोनों का, ईद तो खैर एडवांस होगा, इवेंट फ्लो जो बोलते हैं अगेन, ये भी नेगेटिव वर्ड है वैसे तो। इसका जो अवेटमेंट होगा ना एक्चुअल, वो मिटिगेशन हो जाएगा। जैसे आपने फ्लड मिटिगेशन सुना होगा, इसको हम एक्चुअल में सब्सिडेंस नहीं बोलेंगे, इसको एक सबसाइड भी बोल सकते हैं। किसी भी चीज के इम्पैक्ट को कम कर देना, उसको लेसन कर देना, उसको लेस कर देना, है ना, रिड्यूस कर देना। इसके एक टर्म और यूज करते हैं वैसे तो हम, इसमें एक टर्म आता है उसको एलिविएट कर देना। देखो एलिविएट नहीं बोल रहा हूँ मैं, एलिवेशन सॉइल वाला नहीं है, एलिविएट कर देना, उसको कम करना, डिक्रीज कर देना। एक्सपोनेंशियल पावर इन एक्सपोनेंट आता है मैथ्स में, वही हो गया। किसी भी चीज जो ज्यादा बढ़ जाती है, तो देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट में जो ग्रोथ हुई है वो साइंटिफिक रिसर्च में, वो एक्सपोनेंशियल मतलब पॉजिटिव भी है। तो ये क्या हो गया, एग्रेसिव नेगेटिव वर्ड है, काम आ सकता है हमारा। रेलिवेंट का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा परवेसिव टाइप का होगा, जो फैल जाता है जंगल की आग की तरह, बोलते हैं ना, एड फ्यूल फायर टाइप का होता है। तो ये भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का। मीगर मतलब कम होता है, इसका मतलब एक टर्म इसमें और यूज करते हैं, स्कैंटी। स्कैंटी मतलब होता है बहुत ही कम। और अर्गुमेंटेड इसका वर्ड नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ हो रही है उसका उल्टा हो जाएगा मीगर, यानी ये ज्यादा, मीगर मतलब कम, यानी ये लैकिंग का कुछ सेंस बनाता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है सेगेसिटी। तो ही इज नोन फॉर हिज सेगेसिटी। अब नहीं पता कि ये सेगेसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उससे पहले यहाँ पे देखते हैं। प्रूडेंस और विजडम दोनों पॉजिटिव है, और सेपेंस भी पॉजिटिव वर्ड है, तो इस सेगेसिटी का मतलब क्या होगा, इग्नोरेंस हो जाएगा ना। सेगेसिटी का मतलब कुल मिला के फिर क्या होता होगा, इसका मतलब होता है विजडम, नॉलेज, है ना। जिसको हमने विजडम के लिए क्या बोलते हैं, मैन ऑफ लेटर्स भी बोलते हैं। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है एजुकेटेड मैन, और स्कॉलर जिसको हम यूरिडाइट भी बोलते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है कि द रिवर गंगा कल्मिनेट्स इन द बे। देखो कल्मिनेट्स मतलब कि रिवर गंगा कहाँ से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। हालांकि यहाँ पर अलकनंदा स्तूपन से निकल रही है। दोनों देवप्रयाग में आकर गंगा बना रही है। और उत्तराखंड से होके, यूपी से होकर, देन बिहार से, फिर थोड़ा सा पार्ट झारखंड में खास करके जो साहिबगंज है वहां से, जो बंगाल से जाकर उसके बाद बेव बंगाल में जा रही है ये। एक दो रिवर बन रही है यहाँ पर, एक बन रही है हुगली, जो हुगली जा रही है, और दूसरी जो रिवर है गंगा का जो नाम चेंज हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पद्मा। ठीक है, बांग्लादेश में पद्मा पड़ी है, तो आगे दोनों कहाँ ड्रेन हो रही है, बे ऑफ बंगाल में। तो कल्मिनेट का मतलब हो रहा है कि ये वहां पर खत्म हो रहा है। अब ओरिजिनेट हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये कंक्लूड तो हो गया ना। कंक्लूड क्या हो गया, वहां कंक्लूड हो रहा है, वो मर्ज भी मिल रही है। ठीक है, फ्लो तो नॉर्मल बहना हो गया, तो ये ओरिजिनेट हो जाएगा। अपोजिट बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चन है। लाइन शेयर का मतलब होता है ज्यादा पार्ट, माना कि ये कोई चीज का मैंने दो टुकड़े किए, ये वाला पार्ट लाइन शेयर हो गया।
ठीक है, तो लार्जेस्ट पार्ट और ये होगा। स्पिल द बिन का मतलब होता है किसी के सीक्रेट को डिस्क्लोज करना, तो रिवील द सीक्रेट आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, कुक समवन गूज का मतलब होता है टू स्पॉइल समवन्स प्लान। देखो ये आ गया, किसी के प्लान को स्पॉइल कर देना। थिन डिसअपियर इनटू थिन एयर का मतलब होता है हमेशा के लिए गायब हो जाना। और पुल पुट द स्क्रू ऑन का मतलब होता है फोर्सिंग समवन। ये हो जाएगा फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट। ये हो गया 46। 46 में आएगा सिट ऑन द फेंस। 46 में सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपने क्या करना है, तो इस तरह की चीजें होती है। या ये अवॉइड टेकिंग साइड हो जाएगा, है ना, जिसको हम एक टर्म बोलते हैं ना, एनएएम पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोल देते हैं। इंडिया की जो पॉलिसी है वो कैसी है, न्यूट्रल पॉलिसी है। उसके बाद आता है एज बीज एज अ टैग। टैग का मतलब होता है जो पर्सन ज्यादा बात करता है, तो टॉकेटिव पर्सन हो जाएगा ना, है ना। श्रूड पर्सन नहीं होगा, टॉकेटिव होगा। श्रूड अभी हमने पहले किया था प्रूडेंस में, ठीक है। ऑस्ट्यूट भी जिसको बोलते हैं। फ्रॉम फिलर टू पोस्ट का मतलब होता है फ्रॉम कीप मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहने को बोलते हैं, है ना। इसको हम एक टर्म और बोल देते हैं, कौन सा वाला, नो स्टोन अनटर्न भी बोलते हैं, और भी बोलते हैं इसको, एक टर्म और बोलते हैं स्टैंड एवरी नर्व भी बोलते हैं, एक्चुअली इसी टाइप का होता है। हीथ रॉबिन्सन एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, मशीन होती है किसी सिंपल टास्क को करने के लिए। माना कि मुझे 32 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, तो सिंपली कर दूंगा, तो 32 का स्क्वायर याद कर लेता हूँ, इतना होता है। या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको 30+2 कर रहा हूँ, और इसमें फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं यूज कर रहा हूँ मैं एक सिंपल से टास्क को करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, हीथ रोबिन्सन। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, इसको बोलते हैं एज थिक एज थीक का मतलब होता है कि समवन, नहीं ये नहीं होगा, वेरी क्लोज फ्रेंड हु आर लुक्ड अपॉन सस्पिशियन, मतलब शक की नजर से देखा जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है, अगर आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस